Okay, so defect of human eye. Hello, today we are going to learn about okay myopia first. हम लोग मायोपिया को अच्छे से पढ़ेंगे पहले, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, कब कहा जाएगा कि भाई किसी को मायोपिया हो गया है, ठीक है ना, कि व्हेन वी आर आवाज़ जा रही है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। बोर्ड बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? देखो, डू यू यस ऑल्सो, सर। हाँ बोर्ड बोर्ड ठीक से दिख रहा है ना? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट मायोपिया इन डिटेल। पहले तो हम लोग ये समझे कि मायोपिया का एक और नाम है, ठीक है, मायोपिया का एक और नाम होता है, ठीक है। मायोपिया का एक और नाम क्या होता है? मायोपिया का एक और नाम शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, मायोपिया का एक और नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट myopia in detail. Short sightedness. शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट मीन्स नज़दीक का दिखेगा, तो क्या नहीं दिखेगा? दूर का नहीं दिखेगा। सो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है ना। मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। सो वाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस, ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है? What is the cause of myopia? That we will learn. What is the remedy of myopia? That we will learn. है ना, जो उसका डायग्राम्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट myopia, then myopia means the defect of human eye, okay, the defect of human eye in which okay, in which nearby objects are visible but object at infinity okay, object at infinity is not visible, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखो, यही क्लासरूम तुम लोग का था पिछले साल का 9H है, अब 10H हो गया है। So I hope everyone it is clear, board is clear.
So now see, diagrams are important, but before that, you know what I am teaching? I am teaching today defects of human eye. 4 defects: myopia, presbyopia, metropia, astigmatism. Today we are learning myopia in detail. Okay. So, what is cause of this defect? जिसमें दूर का दिखने में दिक्कत है, नज़दीक में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोगों को ये प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर इस एज में, है ना। कुछ लोगों का चश्मा लगा है, तुम लोगों का उसको मायोपिया है। तो व्हाट इज़ मायोपिया में हम लोग ये बात समझते हैं कि नज़दीक का पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर है, जो एडल्ट ह्यूमन आई का, वो ठीक है। लेकिन एडल्ट ह्यूमन आई का जो फ्रैगमेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम जहाँ तक दिखता है उसको कहते हैं फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। कारण क्या है? व्हाट इज कॉज ऑफ मायोपिया? देखो, कॉज में हम लोग 2 समझ सकते हैं। पिछले दिन हमने बताया था कि आईबॉल जो होता है वो जो है 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। लेकिन वो डायमीटर अगर बढ़ जाए, इलोंगेशन हो जाए, बढ़ जाए, तो इमेज रेटिना पर ना होकर के उसके पहले ही फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो इलोंगेशन ऑफ आईबॉल का साइज बढ़ जाने से लाइट रेज पहले ही फोकस हो जाएगा रेटिना के पहले। पहला तो ये। दूसरा है डिक्रीज इन फोकल लेंथ और इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ आईलिड्स, ठीक है। तो 2 कारण में इलोंगेशन, व्हाट इज द मीनिंग इलोंगेशन? इलोंगेशन का मतलब है कि फैल जाना, या आईबॉल का साइज। ओके, लास्ट डे आई वाज टेलिंग यू ऑल दैट हम लोग का जो बाहर दिखता है वो उतना अंदर में ही है। 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर बढ़ जाए, फैल जाए, फैल जाए तो क्या होगा? फैल जाए तो क्या होगा? देखो यहाँ देख सकते हैं, डायग्राम में देखो। नॉर्मल आई अगर हम बात करते हैं, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो नॉर्मल आई अगर है तो रेटिना को बनेगा, दिस इज रेटिना। ठीक है, रेटिना पे इमेज बनेगा। देखो, ये नॉर्मल आई, ओके, दिस इज normal eye, where you are going to get image at retina. नॉर्मल आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेटिना पर इमेज मिलता है, ठीक है। दिस इज नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में नो प्रॉब्लम। अब अगर मायोपिक आई है ना, जिस आँख को मायोपिया हुआ है उसको मायोपिक आई कहते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ये लाइट से पहले ही कन्वर्ट कर जाएगा। हो सकता है ये साइज तुम देख रहे हो थोड़ा फैल गया, डायमीटर है ना, थोड़ा फैल गया, तो ये लेंस क्या करेगा?
रेटिना के पहले ही इमेज बना दिया, यही प्रॉब्लम है मायोपिक आई में। So myopic eye has got a problem that the image of the object which is at infinity. Infinity का object means parallel light rays. Parallel light rays which is coming from infinity means before retina. Retina के पहले साइज बड़ा होने से पहले ही मिल गया और इस कारण से रेटिना को सिग्नल मिला नहीं, इस कारण से ऑब्जेक्ट दिखा नहीं और यही प्रॉब्लम जो है मायोपिया का है। तो पहला कारण इल्यूमिनेशन ऑफ आईबॉल इट इज क्लियर, ठीक है। और ये कारण हो सकता है कि डिक्रीज इन फोकल लेंथ से, इसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया, ठीक है, इस कारण से होता है। या फिर करते कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर गया, ठीक है, पहले ही कन्वर्ज कर गया। सो इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर तो आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाने से पहले ही कन्वर्ज कर गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जिंग पावर, क्योंकि क्रिस्टलाइन लेंस आई लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है तो रेमेडी में क्या होगा, उसको घटाना होगा। तो अगर मायोपिया का ट्रीटमेंट का है तो इस बात का ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, व्हाट वी हैव टू कीप इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन आवर माइंड, that to decrease the converging power, okay, what lens we require diverging lens, because eye lens is a converging lens, उसका पावर को डिक्रीज करना है, कन्वर्जिंग पावर को, तो एक डाइवर्जिंग लेंस जो कनकेव लेंस होता है उसका यूज़ करना होगा। इसलिए मायोपिया के ट्रीटमेंट के लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, सुटेबल पावर। सो दैट इज द ट्रीटमेंट पार्ट, दैट इज द rectification part, remedial part of myopia, short sightedness, near sightedness, whatever you call it। इसको उतारो पहले सब लोग, ऑल ऑफ यू, इसको उतारिए पहले, ठीक है, ऑल ऑफ यू इसको पहले उतारिए आप। So that is very important. I hope that तुम लोग उतार रहे हो इसको, तुम लोग समझ भी रहे हो, है कि नहीं। देखो इसमें दो तीन चीज़ है जो समझना है इम्पोर्टेंट। इसका डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो डायग्राम मैंने बना दिया है, एक नॉर्मल ह्यूमन आई का, एक मायोपिक आई का, तो तुम अंतर देख सकते हो, है ना। और दो डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है ना। 2 डायग्राम्स आई विल मेक इट मोर, ठीक है ना। 2 डायग्राम मैं और बनाऊंगा। दो डायग्राम और बना देंगे। तो देखो बोर्ड पर सब लोग, मायोपिया में याद रखने के लिए क्या बात है, मायोपिया एक डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, ओके, जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर पॉइंट के ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट्स, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट्स, है ना, उसमें देखने में दिक्कत है, तो इसी को मायोपिया कहते हैं। इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी करते हैं। कारण क्या है इसका, आई बॉल का इल्यूमिनेशन
दूसरा कारण कन्वर्जिंग पावर का बढ़ जाना लेंस का। इसमें एक चीज़ होता है मायोपिया में कि इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, लेकिन मैक्सिमम जहाँ तक दिखता है फॉरदेस्ट, उसको कहते हैं फार पॉइंट, वहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फार तो मिस्टर व्हाट इज फार पॉइंट? Distance of our point, maybe some distance, 60 centimeter, 80 centimeter, 2 meter, whatever could be the far point. जब भी डॉक्टर चश्मा का है ना, आँख का डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है चश्मा स्पेक्टिकल, जो ग्लास का पावर तय किया जाता है वो उसके फार पॉइंट के आधार पर किया जाता है मायोपिया केस में, फार पॉइंट के आधार पर। So it is very important to determine the far point of any myopic eye. Far point of any myopic eye. It is very important to determine. So what is far point? Far point is the maximum distance up to which any myopic eye can visualize the object. Beyond which it cannot visualize, that is the far point of any myopic eye or particular myopic eye. अलग अलग मायोपिक आई के लिए अलग अलग फार पॉइंट होगा। फार पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, फार पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रहे, फार पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, तो आराम से जो है इमेज मिल जाता है और कोई दिक्कत नहीं। तो तुम देख सकते हो कि फार पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट है, डीएफ पर है, तो रेटिना पर इमेज बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होगा? इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट का दिक्कत होगा। ओके, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का दिक्कत होगा। तो ये फार पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है, जो रेमेडी है ना को जो यूज़ किया जाता है ना। व्हाट इज रेमेडी फॉर मायोपिया? रेमेडी फॉर मायोपिया इज कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। Okay, students, concave lens of suitable focal length is the remedy. Remedy is concave lens of suitable focal length. ठीक है, concave lens of suitable focal length is the remedy. Okay, concave lens of suitable focal length is the remedy. अब कैसे रेमेडी है इसको हम डायग्राम से डायग्राम बनाएंगे और
ये आई लेंस हो गया, ठीक है। और रेमेडी के तौर पर एक कनकेव लेंस यूज करें, ये रेमेडी, दिस इज आवर रेमेडी कनकेव लेंस। रेमेडी में ये देखना होगा हम लोगों को कि इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट जो है उसके फार पॉइंट पर अपीयर हो जाए, ठीक है, तो काम हो जाएगा, क्योंकि फार पॉइंट वाला जो है वो तो आराम से दिखता है। तो इन्फिनिटी वाला अगर फार पॉइंट पे अपीयर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फार पॉइंट में दिस इज फार, और इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट का लाइट में आ रहा है। अब ये क्या होगा, ये जो फार पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपीयर होगा, यहाँ पर अपीयर अगर हो गया तो फिर तो रेटिना पर बन ही जाएगा। So what is actually the principle of rectification of myopic eye? Principle of rectification of myopic eye is to make the image of object at infinity to appear at far point of myopic eye, and if the image of object at infinity is appearing at far point, ठीक है, फार पॉइंट पर अपीयर होगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, पैरेलल लाइट रेज आ रहा है और फार पॉइंट पर दिखा दिया, फार पॉइंट वाला तो फिर रेटिना पर बन ही जाए। तो इस कनकेव लेंस का काम क्या है कि इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को फार पॉइंट पर दिखा देना, यही है। तो अगर रेमेडी के तौर पर बात करें तो उसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, ठीक है, 1/b minus 1/u इसको to 1/f, we will use लेंस फॉर्मूला, है ना। v क्या है, फार पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या हो गया, इन्फिनिटी, है ना, 1/infinity 0, 1/infinity 0, so f is equal to so focal length of concave lens will be equal to far point of the myopic। क्वेश्चन बनाते समय इसको ध्यान देना, ठीक है। मायोपिक आई के फोकल लेंथ को निकालने का ये एक तरीका होगा, ठीक है, मायोपिक आई के फोकल लेंथ को निकालने का ये एक तरीका होगा जिसमें, है ना, हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं अगर फार पॉइंट दिया हुआ है। फोकल लेंथ ऑफ concave lens that is used as a remedy for myopic eye, okay, you can see this is formula, formula क्या है, focal length is equal to far point का वैल्यू अगर 80 सेंटीमीटर है तो जो concave lens यूज़ करेंगे उसका भी फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर होगा, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके और फिर पावर निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ निकल जाएगा, है ना,
if you can get focal length, then you can get power also. तो power का formula हम लोग लगा देंगे. Power is 1 by f. Okay, power is 1 by f, focal length in मीटर. ओके, फोकल लेंथ मीटर, तो सेंटीमीटर में निकल जाएगा, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके, है ना, पावर वाले फॉर्मूला में बैठाओ और पावर ऑफ कनकेव लेंस निकाल लो डायोप्टर में. देखिए माइनस में होगा क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ भी माइनस, पावर भी माइनस. ठीक है, कोई दिक्कत पूछो. Any confusion? Anyone? किसी को दिक्कत है? अमन राज? No, sir. क्या जी अमन? नहीं सुनाई दे रहा है? कौन अमन सर? समझ में आ रहा है ना अमन? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया ना? Yes, sir. हाँ, अगर मान लो फार पॉइंट दिया रहेगा तो पावर तो निकाल लेंगे लेंस का. Yes, sir. हाँ, सो वी शुड टेक इट एज ए फॉर्मूला. ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे और निकालने की कोशिश भी करेंगे जरूरत पड़ने पर. सो आई होप दैट दिस इज फॉर्मूला. टू formulas important. Okay students, so I hope that